पंजाब चैनल देख रहे सारे ही देश विदेश ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਵੀਰ ਮੌਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। मैं योगेंद्र कुमार पंवार उत्तराखंड जिला हरिद्वार से अखिल जन जागृति सेवा समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं एमएसपी के बारे में बोलना चाहता हूँ। मोदी जी कहते हैं कि एमएसपी तो हम जरूर देंगे। एमएसपी देने का मतलब ये है हमारी मील का भाव 325 रुपये है और जो कोल्लू वगैरह हैं उसमें 170 रुपये 270 रुपये से ऊपर नहीं गन्ना लेते। इसी तरह हमारा वहाँ मंडियाँ हैं ही नहीं। जब वहाँ मंडी नहीं तो गेहूँ का रेट 1400 1500 1600 रुपये से ऊपर कोई व्यापारी नहीं खरीदता वहाँ से। अगर मंडी आज के बारे में ये बोल रहे हैं पंजाब हरियाणा, अगर यहाँ भी मंडी का भाव मंडी ख़त्म कर दी गई तो इनका गेहूँ भी 1000 2000 1500 से ऊपर नहीं कोई खरीदने का। और जो हमारे जो मजदूर ये कहते हैं किसान कि सरकार कहती है केंद्र सरकार कि ये तो किसान नहीं, ये तो वैसे आए हुए आदमी है। इस तरह किसानों को तो छोड़ो, इसने मजदूरों का जो लेबर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो एक्ट है उसके 44 श्रम कानून खत्म कर दिए। पहला दिवाली पर मजदूरों को बोनस मिल जाता था और अब वो बोनस 8.33 मिलता था, वो बोनस बंद कर दिया। पहला 8 घंटे ड्यूटी होती थी, अब ये कहते हैं कि कंपनी 20 घंटे भी ड्यूटी ले सकती है और तनख्वाह उतनी रहेगी। अब ना तो ये बोनस देने के अच्छा ये प्राइवेट करते जा रहे हैं सबको। इन्होंने जब प्राइवेट करने का मतलब ये है कि कोई भी तनख्वाह 18,000 रुपये डीसी का रेट है। आज किसी से पूछ लो 7,500 से 11,000 के ऊपर कोई नहीं दे रहा। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ अपना रही है? हाँ जी, ये सारी चीज़ पहले जो BSNL थी गवर्नमेंट की वो थी। यदि गवर्नमेंट की कंपनी या फैक्ट्री या कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह हैं यदि गवर्नमेंट के ख़त्म हो जाएंगे तो तनख्वाह जो है 10,000 15,000 से ऊपर नहीं हो सकती। इसमें तो इनका व्यापारियों को अपनी मर्जी मनमर्जी का वो रहेगा, जिसे चाहे निकाल दें जिसे चाहे रख लें। ना सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकती ना, क्योंकि 2 महीने का वो दे देते हैं कि हम 2 महीने का लिखवा लेते हैं कि 2 महीने का वो दे देंगे नोटिस, उसमें कभी भी किसी को निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए केंद्र सरकार को कि सरकारी इंस्टीट्यूट वगैरह फैक्ट्री कंपनी वो रहनी चाहिए। नहीं तो अगर सारे प्राइवेट हो जाएंगे तो कोई ना तो इसकी वेतन मिल सकेगा किसी को। इन्होंने सरकारी कर्मचारियों का जो पेंशन थी वह ख़त्म कर दी। मैं तो चाहता हूँ कि जब इन्होंने अपने MLA MP है अपनी पेंशन रख रखी तो दूसरों की भी रखनी चाहिए। अब इन्होंने थोड़ा थोड़ा किसानों को जो थोड़े 2-2 हज़ार रुपये देकर 6,000 रुपये तक साल भर में देते हैं उनका मुंह बंद करने खातर, जबकि एक DAP का उस पर कट्टे पर 400-500 रुपये एक साल में बढ़ा दें। और भाव किसान का जो भाव है, अगर कोई कंपनी है कोई पंखा बनाती है कुछ बनाती है तो कंपनी अपना रेट फिक्स करती है, उस रेट से नीचे कोई नहीं बेचता। और किसान एक ऐसा है जो उनसा अन्न पैदा करता है, फल पैदा करता है, लकड़ी पैदा करता है, सब चीज़ पैदा करता है, उसका भाव किसान अपनी मर्जी से नहीं रखता। और सरकार ने केवल 6 अनाजों के ऊपर MSP रख रखी। MSP का तो मतलब हम ये चाह रहे हैं MSP की गारंटी दे दें। ये गारंटी देने ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਲਿਖਤੀ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ देने ਲਈ ਤਿਆਰ नहीं हैगे। वो झूठ बोलते हैं, सारे झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जब इनके वो इलेक्शन आ रहे थे कि हम 15 लाख रुपए सभी के खातों में डाल देंगे, कोई 15 लाख रुपए 1 रुपया भी नहीं डाला। और जितना भी एक वो कहते हैं सारा का सारा झूठ बोलते हैं, कहते हैं किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। मुझे ये बताइए जब मैं किसान हूँ, 1 बीघे में मतलब 4 कुंटल से ज़्यादा गेहूँ नहीं हो सकता और ये 8 कुंटल गेहूँ कहाँ से कर देगा? हमें ऐसा कानून बता दे या ऐसी बात बता दे कि जिस तरह आप कहने हैं कि ਜਿਹੜੀ खेती ਆ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਪਾਉਨੇ ਆ ਚਾਹੇ ਖਾਦ ਪਾਉਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾਦ ਪਾ ਕੇ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰ देना। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट उसमें कह रहे कानून में, कॉन्ट्रैक्ट कानून में फैक्ट्री जो है, कंपनी का मालिक जो है, वो कह देगा भाई मेरे को 10 कुंटल गेहूँ चाहिए। अगर 10 कुंटल से मान ले 20 कुंटल उसका हो गया, खुदा ना खास्ता, तो उसको 10 कुंटल लेगा, अगला 10 कुंटल वो अपने भाव से मर्जी से कह देगा मैं लेता, अपनी मर्जी से लेगा। और यदि कम हो गया, मान ले 10 कुंटल से 7 कुंटल हो गया, तो 3 कुंटल उसको खरीद कर देना पड़ेगा, और वो आम रेट होगा जो मतलब वो होगा। ये सारा झूठ बोल कर पुलिंदा कर रहे ताकि व्यापारी और पैसे वाला बन सको। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਆੜਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਡ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ये सारों को डरा रहे हैं। यूपी में जो योगी मुख्यमंत्री है उसने कानून बना दिया, यदि कोई हड़ताल में जाएगा तो 6 महीने की कैद है उसको। ये डर पैदा कर रही। इसी तरह व्यापारियों को जो बेचारे फसल खरीदते हैं किसानों की, उनको जो है उनके यहाँ छापा मार रहे ताकि वे भी डर जा, और जो डर का बोलना ना। इन्होंने जब रेलवे वो अपने बेची प्राइवेट को, तो रेलवे में इतनी स्ट्रॉन्ग यूनियन थी कि इंदिरा गांधी के ज़माने में जो उन्होंने चाहा, मतलब पहले 30 दिन का बोनस था, फिर 60 दिन का बोनस उन्होंने करवा लिया था। और अब कोई भी मतलब इतना डरा देता है कि कोई भी बोलता नहीं। ये तो पंजाब के किसान जो बेचारे बोल रहे हैं, उनको कानून का पता है, अच्छी तरह पढ़े लिख रहे। ये और दूसरे राज्यों में, हमारे मैं तो उत्तराखंड का हूँ, वहाँ मंडी है ही नहीं, वहाँ से रेट कुछ है ही नहीं। अपनी मर्जी का रेट जब जो व्यापारी देना चाहते थे 1975 रुपये इसका गेहूँ का रेट है, वहाँ 1400-1500 में खरीदते हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਚੱਕ ਲਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ कहोगे? ऐसा है, उसमें मेरे जिले का याद नहीं आ रहा, कॉन्ट्रैक्ट वहाँ खेती हो रही है, उसको फसल ज़्यादा होगी। उसने 10 कुंटल जितनी लेनी थी, मान लो 10 कुंटल लेनी थी, ऊपर उसने 10 कुंटल तो ले ली, ऊपर की ली ही नहीं। तो ये बताइए, अगर ज़्यादा होगी तो लेता नहीं, कम होगी तो खरीद कर देनी पड़ेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट खेती तो एक ना, तो उसमें इन्होंने कानून बना रखा कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों भाई, जब वो पैसे लेकर भाग जाएगा तो कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते? तो ये तो सारा व्यापारियों का हितमा। इसने मजिस्ट्रेट को पावर दी, मजिस्ट्रेट तो डीसी के अंडर में हो, डीसी मुख्यमंत्री के अंडर में हो। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ? कौन सा जी तरीका? ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਸਦੇ, ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਫਸਦੇ ਆ। हाँ, ये तो कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम पर व्यापारियों को जमीन जो सारे व्यापारियों की बन जाएगी, और जो खेती कर रहा है अच्छा। हाँ, एक चीज़ और है, ये अपनी मर्जी से बोआएंगे। किसान मान ले गेहूँ बो रहा, गन्ना बो रहा, कुछ भी बो रहा, वो कहेंगे उन्हें तो बाहर बेचनी, यानी जिस फसल में ज़्यादा आमदनी होगी इनको कॉन्ट्रैक्ट व्यापारियों को तो वो फसल में होनी, यानी बर्गर का खाओ, चाउमीन खाओ, ये तो ऐसी चीज़ बोआएंगे जो जिसकी कीमत बाहर ज़्यादा खर्चा होता है। यहाँ के लोग भूखे मरेंगे, क्योंकि ना तो ये गेहूँ बोने देने के, ये तो दूसरी चीज़ करवाएंगे। ये अपनी मर्जी से फसल बोआएंगे, किसान अपनी मर्जी से फसल नहीं बो सकता, किसान अपनी मर्जी से फसल नहीं बो सकता। जो व्यापारी कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट खेत वो कंपनी वाला कहेगा, वो किसान को बोना पड़ेगा। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੱਦ नहीं किए जा रहे? हिंदी में बोलो जी। आप क्या कारण, बड़ा कारण समझते हो जो अभी तक बिल रद्द करने बारे में सोच नहीं रहा है ये मोदी? ऐसा है, इसने 91 लाख करोड़ रुपए इलेक्शन में लिए थे, उनका दबाव है, इसका अंबानी अडानी का दबाव है कि भाई जब तूने पैसे लिया था हमारे पैसे बना। अब ये पैसे बनाने के चक्कर में यह है कि किसान एक ऐसा है जिसकी फसल का कोई रेट किसान नहीं मांगता, वो दूसरे के ऊपर है, तो व्यापारी इसलिए इस बिल को अड़ रहा है। और नहीं तो जब ये कहता है कि मैं चाय बनाने वाला था, तो गरीब आदमी तो सबकी जनतंत्र जो है, जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, इसमें जनता की भावना सुनी जाती है। और ये जनता की भावना पूछना नहीं चाहता, ये इधर उधर कभी मंदिर में जाता है, कभी बनारस में गंगा बनाता है। यहाँ इतने किसान जाड्डे में मर रहे, हाथ सुबह को पीड़ मारते हैं। एक दिन यहाँ आएगा, इनकी समस्या सुन ले, जब घर का बड़ा है तो समस्या तो सुन सकता है, जो समस्या सुनकर राजी नहीं। व्यापारी जो चाह रहे वो होना, इसलिए बिल नहीं माफ करने का, परंतु जो बिल माफ करना पड़ेगा। कांग्रेस में इंदिरा गांधी चली गई, इसकी तो हिम्मत क्या है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਸੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ
ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਭੜਾਸ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। MSP ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪਈਆਂ ਸੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ।